Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you all students are fine. Welcome back students. Subject Science Class 3 Chapter number 7 Force. We are going to understand chapter number 7. Yes students, when something changes position in any way, we say that a force has acted upon it. फोर्स क्या है? फोर्स एक ताकत है, यानी किसी भी चीज़ पर अगर हम अपनी एनर्जी से फोर्स अप्लाई करेंगे और उस चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाए, वो गिर जाए, फॉल्स हो जाए यानी कि फ्लाइज अप इनटू द एयर, उड़ने लगे हवा में, टर्न्स यानी कि मुड़ जाए, स्टॉप यानी रुक जाए, और मूव्स अवे इन एनी पोजीशन, और किसी भी रास्ते पर मुड़ जाए, वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर किसी चीज़ की फोर्स लगी है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स। बहुत सारी किस्में हैं फोर्स की, जैसे कि पुशेस एंड पुल आर फोर्सेस। फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, एनिमल्स एंड मशीन्स। फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं एनिमल्स से भी, यानी कि एनिमल्स भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, लोग भी, और मशीन्स के ज़रिए भी फोर्स एक्सर्ट होती है, यानी कि फोर्स लगती है। द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज फोर्सेस। जो हवा है और जो बहता हुआ पानी है वो भी ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास ये डायग्राम में भी मौजूद है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, दिस डोर इज़ बीइंग क्लोज्ड बाय अप्लाइंग पुश फोर्स। ये जो डोर है वो पुश होगा जब ही ये क्या हो जाएगा, बंद होगा, यानी कि एक फ़ोर्स अप्लाई होगी। कौन सी फ़ोर्स? पुशिंग फ़ोर्स, यानी कि वो आगे की तरफ दरवाजे को धकेलेगा जब ही फोर्स अप्लाई करेगा, जब ही डोर जो है वो क्लोज़ हो पाएगा। दैन नेक्स्ट इज़ द बोट इज़ मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड। ये जो आपके पास बोट मूव होती हुई आपको दिख रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? विंड के फोर्स की वजह से, यानी कि जो हवा है वो उसको आगे की तरफ धकेल रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ फोर्स। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। पुश क्या है? आगे की तरफ धकेलना, और पुल क्या है? किसी भी चीज़ को खींचना। ठीक है, दोनों में फोर्स अप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू राइट, you exert a force on your pen or pencil because you push and pull it across the paper. जब आप लिख रहे होते हैं तो भी आप फोर्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि आप पेन को और पेंसिल को मूव करवा रहे होते हैं, उसमें फ़ोर्स एक्सर्ट होती है और आप पुश और पुल के ज़रिए पेपर पे लिख पाते हैं। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव वैन एवर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग, वी से फोर्सेस आर एक्टिंग टू कॉज दीज चेंजेस। जब भी कोई किसी चीज़ में चेंज आता है, या हम कह सकते हैं किसी की डायरेक्शन में, किसी की स्पीड में, कोई भी रफ्तार में चेंजेस होती हैं, तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फोर्स अप्लाई की, कि हमारी डेली रूटीन में जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, जब भी वो हमारे पास एक रोटी की शक्ल में आ पाता है। इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जैसे कि एक ये केन है और इसको जो है वो अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया कि इसकी शेप में चेंजिंग आ सकती है। जैसे कि जो आपको पता है एक आटा होता है, उसको अगर हम जो है वो उसमें पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से गूंथते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, और फिर वो छोटे छोटे पेड़ों में जो है वो आ पाता है। तो इसी तरीके से हम फोर्स के ज़रिए किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। हम फोर्सेस के ज़रिए जो थिंग्स हैं उसको मूव करवा सकते हैं, उसको हरकत में ला सकते हैं। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। हमने क्या किया, जैसे कि ट्रॉली है, इसके अलावा कार है, हम उसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अच्छे तरीके से वो स्पीड में आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर पाता है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हम फोर्सेस के ज़रिए चीज़ों को मूव करवा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में।
फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। हम फोर्सेस की ही मदद से हम चीज़ों को स्लो डाउन कर सकते हैं, इनके रोक सकते हैं। जैसे कि व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग कार इट स्लोज डाउन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर कार चल रही होती है तो कार चलाने वाला जब उसको रोकनी होती है तो वो फोर्स अप्लाई करता है और वो कार रुक जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन. Friction is the force present when two surfaces, things rub together. It slows down moving object. किसी भी दो surfaces के आपस में रब होने में फ्रिक्शन पैदा होगी, यानी कि रगड़ जिसे हम कहते हैं। जैसे कि ये मैन जो है वो पुल कर रहा है, मैन इसे पुल कर रहा है तो फ्रिक्शन पैदा हो रही है और दो surfaces के दरमियान एक रगड़ पैदा हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन. I hope that students you have understood the topic force, pushes and pulls and friction. We will meet inshallah in another recorded lecture. Jazakallah.